नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा AIG के मेडिकेयर प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों ये एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि शायद आप सुन कर भी थक जाए। क्योंकि दोस्तों क्या है कि बहुत लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो दोस्तों आज की डेट में अगर मैं ये बात करूं, जिस दिन ये वीडियो अपलोड की जा रही है, अभी तक के लिए अगर मैं अपने फेवरेट 2 या 3 टॉप प्लानों से निकालूं तो उसमें से ये एक टॉप प्लान है। और इसके अंदर ऐसी सारे फीचर्स हैं जो आज की डेट में किसी भी एक बेस्ट प्लान के अंदर होते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर मैटरनिटी का कवरेज भी है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्लान के अंदर कितने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक ही कंपनी में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसमें सम इंश्योर्ड अवेलेबल की। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख, 25 लाख और इस तरीके से आप 50 लाख रुपए तक का ये प्लान अवेल कर सकते हैं। मतलब 5 लाख रुपए से प्लान शुरू होता है और ये 50 लाख रुपए तक इसके अंदर आप सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, ये ऐसे खर्चे होते हैं जब आप अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे, आपने कुछ पैसे डॉक्टर्स को फीस के रूप में दिए थे, कुछ आपने दवाइयाँ बाजार से खरीदी थी, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए थे। तो इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। और उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसी तरीके से जो है जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए तो डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दी होंगी कि आपको ये लेनी है। इसी तरीके से कुछ डॉक्टर को फॉलोअप्स में आपने फीस पे करी होगी, वो वाले पैसे हो गए। साथ ही साथ आपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराए हैं ठीक होने के बाद जब आप अस्पताल से घर आए हैं। तो ऐसे सारे खर्चे जो हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 60 दिन के पहले के और 90 दिन के बाद के जो खर्चे होते हैं आपको इस प्लान में रिम्बर्समेंट में दिए जाते हैं। रूम रेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। आप सिंगल AC प्राइवेट रूम, डीलक्स रूम जो है आप आराम से यहाँ पर ले सकते हैं। ये इस प्लान को बहुत ही खास बनाता है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं। ये ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जहाँ पे आपको 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं होती। आप सुबह एडमिट होते हैं अस्पताल में और आप शाम को डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आ जाते हैं। मोस्टली इसके अंदर कुछ प्रोसीजर यानी सर्जरीज ही होती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कैटरैक्ट हो गया या कुछ हर्निया की सर्जरी हो गई, किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो गई। इसके अंदर मोस्टली सर्जरीज ही होती हैं। और इसकी जो है 541 ऐसे प्रोसीजर हैं। इसकी लिस्ट जो है इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या अगर आप चाहते हैं मुझसे मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नो क्लेम बोनस की बात करें दोस्तों, ये भी इस प्लान को काफ़ी अच्छा बनाता है कि आपको 50% का यहाँ पे नो क्लेम बोनस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एक प्लान लिया तो अगले साल वो जो है आपका 15 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख का उसके अंदर नो क्लेम बोनस ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अगले साल फिर क्लेम नहीं लिया तो आपको 5 लाख और ऐड हो जाएगा। तो यानी आपकी जो टोटल पॉलिसी है अब वो 10 लाख वाली 2 साल के बाद 20 लाख रुपए की बन जाएगी। 10 लाख रुपए आपका बेस सम इंश्योर्ड दिखाएगा और 10 लाख रुपए आपका बोनस का सम इंश्योर्ड दिखाएगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक है कि अगर मान लीजिए 10 लाख की ही पॉलिसी है और 10 लाख रुपए आपका प्लान खत्म हो जाता है तो आपको कंपनी 10 लाख रुपए दोबारा दे देगी और ये खत्म होने का वेट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि पहला क्लेम आपका 3 लाख रुपए का आता है तो आपके अब 7 लाख रुपए अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पर अब 7 लाख अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपका रिस्टोरेशन ट्रिगर हो चुका है। 10 लाख का रिस्टोरेशन भी वहां पर अवेलेबल है। तो टोटल आपके पास 17 लाख रुपए हैं उस साल में अवेलेबल, लेकिन किसी भी कंडीशन में कंपनी आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं देगी। आप टोटल पूरे साल के अंदर 17 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और लेकिन किसी भी एक बिल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये सेम पर्सन और सेम इलनेस के ऊपर भी कवर देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी यहाँ कंडीशन आती है कि सेम पर्सन और सेम ही इलनेस है तो वहां पर 45 डेज का जो है एक गैप होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो है सेम पर्सन और सेम इलनेस में ये काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एम्बुलेंस कवर की बात करें तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए हर हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मिलेगा। मतलब हर बार आप 5,000 रुपए कंपनी से एम्बुलेंस चार्जेस के क्लेम कर सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है।
एंट्री एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो कोई भी यहाँ पे 18 साल से लेके 65 साल तक का जो व्यक्ति है इस पॉलिसी को खरीद सकता है। और अगर बच्चों की बात करें तो अगर मान लीजिए आपके पास पहले से ही पॉलिसी चल रही है तो आप 91 डेज के अंदर जो है अपने घर में मान लीजिए किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है तो उसको यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं आपके, वो इस पॉलिसी में 25 साल तक कवर रह सकते हैं। 25 साल के बाद जो है उनको एक नई पॉलिसी जो है ऑफर की जाएगी। डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और वो अप टू द सम एश्योर्ड है। डोमिसाइल दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपके नियर बाय एरिया के अंदर कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है या फिर मरीज की कोई भी ऐसी कंडीशंस हो चुकी है कि वो अस्पताल जाने लायक नहीं है, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप घर पे रहकर ही ट्रीटमेंट करवाएं। वहाँ पे आप नर्सिंग केयर की फैसिलिटी देंगे, जैसा हॉस्पिटल का कुछ सेटअप होता है, मान लीजिए वहाँ पे कुछ मॉनिटर्स हैं, डॉक्टर डेली विजिट करेंगे, हो सकता है ऑक्सीजन मशीन लगानी पड़े, बाईपैप मशीन लगानी पड़े, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एक हॉस्पिटल जैसी केयर ही देनी है। अगर ये चीज़ 3 दिन से ज़्यादा की होती है तो आप डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको इसमें बता दूं कि अगर आप एक पॉलिसी ले रहे हैं और आप चाहते हैं मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को उसमें कवर करना, तो आप यहाँ पर 7 लोगों तक एक पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। आप खुद रह सकते हैं, आपके जीवन साथी उसमें ऐड हो सकते हैं, 3 बच्चे तक आप उसमें ऐड करा सकते हैं और आप 2 डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप बेनिफिट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 1% जो है सम इंश्योर्ड का मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपए की। यानी अगर मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 1% बनता है 20,000 रुपया, लेकिन कंपनी इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए ही देगी। तो आप जो है इसको हर साल क्लेम कर सकते हैं और चाहे आपकी बीमारियों के क्लेम आ रहे थे लेकिन फिर भी आप इसको क्लेम करेंगे और आपको ये मिलता रहेगा। और अगर इसको आप क्लेम करते भी हैं तो आपका कोई भी सम इंश्योर्ड इससे डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि ये ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है। ठीक है, तो आपको जो है इसके अंदर हेल्थ चेकअप का बेनिफिट है, हर साल आपको मिलता रहेगा। ऑर्गन डोनर कवर की बात करें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। ऑर्गन डोनर कवर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपकी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि आपको किसी से ऑर्गन जो है वो डोनेशन में लेना पड़ता है, मान लीजिए किडनी का लेना हो गया या आपको लीवर लेना पड़ गया, तो यहाँ पर जिससे आपने लिया है उनका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, उनकी भी जो है यहाँ पे सर्जरी की जाती है। तो जो सर्जरी की कॉस्ट है वो डोनर की भी यहाँ पे जो है कवर की जाएगी। सेकंड ओपिनियन फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर आपको कोई सर्जरी सजेस्ट करते हैं कि आपको ये सर्जरी करानी है या आपको ये वाला फर्दर ट्रीटमेंट लेना है। हो सकता है जिस भी डॉक्टर ने आपको ये कहा है आप जो है उनकी राय से सहमत ना हो, तो आप चाहते हैं कि हम जो है टाटा AIG के किसी भी पैनल डॉक्टर से एक कंसल्टेशन ले लें, तो दोस्तों वो यहाँ पर आपको मिलेगी। वो किसी भी बीमारी के लिए हो सकती है, कोई स्पेशल उसके लिए कोई इलनेस नहीं है, तो ये फैसिलिटी भी आप अपनी पॉलिसी के अंदर उठा सकते हैं। ग्लोबल कवर की बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा इसका फीचर है जो अभी तक मैंने किसी भी और दूसरी कंपनी में नहीं देखा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी आपको इंडिया में डायग्नोज होती है, कोई भी का मतलब कोई भी बीमारी, और आप चाहते हैं कि मैं उसका ट्रीटमेंट जो है बाहर जाकर कराऊं, हो सकता है वहाँ पे ट्रीटमेंट इंडिया में उसका अच्छा ना मिले, किसी दूसरी कंट्री में आपको वहाँ पे अच्छा मिल सकता हो। तो अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है और आप चाहते हैं तो आप बाहर जाकर भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ये पॉलिसी आपको वहाँ पर भी कवरेज देगी। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है, जो भी बीमारी है, वो इंडिया के अंदर डायग्नोज होनी बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप ख्याल रखना। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो आयुष ट्रीटमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए इलाज के दौरान आपको कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं, सिद्धा दी जाती है, यूनानी दी जाती है या होम्योपैथी दी जाती है, तो वो भी यहाँ पे समय शोर तक जो है कवर की जाएगी। वैक्सीनेशन कवर की बात करें दोस्तों, तो ये भी इस प्लान को काफ़ी यूनिक बनाता है। यहाँ पर 5,000 रुपये जो है आपको वैक्सीनेशन कवरेज के मिलते हैं। अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो आप एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, यानी जैसे कि बंदर का काटना, कुत्ते का काटना, बिल्ली का काटना, ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो होती हैं वो आप पहले दिन ही यहाँ से लगवा सकते हैं। और साथ में हेपेटाइटिस बी की या HP वायरस जो अपना होता है उसकी आप वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है यहाँ पे, उसके बाद आप वो भी जो है यहाँ पे लगवा सकते हैं और उसका 5,000 रुपये तक का आप क्लेम कर सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करूँ दोस्तों, तो वो भी इस प्लान को काफ़ी यूनिक बनाती है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली हुई है और उनका वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया है,
और डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको मोटापे की वजह से जो है दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो आपका जो बेली फैट है यानी जो पेट के ऊपर जमा चर्बी है उसको हमें जो है सर्जरी से कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है, तो उसका भी कवर जो है आपको यहाँ पर सम एश्योर्ड तक दिया जाएगा। डेली कैश बेनिफिट की बात करूं दोस्तों तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप शेयरिंग रूम चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो 0.25% होता है 2,500 रुपया, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2,000 रुपये पर डे की है। मतलब आपने पॉलिसी ली हुई है और आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम ना लेकर शेयरिंग रूम लेते हैं तो आप कंपनी के पैसे बचा रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पे आपको 2,000 रुपया पर डे जो है एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में बेनिफिट देगी। इसी तरीके से अगर इस पॉलिसी में मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम की है और वो उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में, तो हो सकता है किसी भी एडल्ट मेंबर को उनकी केयर की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसके लिए भी 2,000 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि जो भी एडल्ट केयर कर रहा है यहाँ पर उनकी, चाहे वो मदर हैं चाहे फादर हैं, तो हो सकता है उनका भी काम का यहाँ पे नुकसान हो रहा हो, तो इसलिए कंपनी जो है 2,000 रुपये पर डे एक्स्ट्रा देंगी आपको, और इसके लिए कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेगी। ये पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने बच्चे के लिए भी कोई शेयरिंग एकोमोडेशन लिया है तो 2,000 रुपये वहां के और 2,000 रुपये यहाँ के, तो टोटल आपको 4,000 रुपये का जो है डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। हियरिंग एड कवर की बात करें दोस्तों तो बहुत लोगों को ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि उनको कान में सुनने की मशीन लगवानी पड़ती है या वो ऊंचा सुनते हैं, तो यहाँ पर उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। हर 3 साल के अंदर 10,000 रुपये तक आप जो है इसका रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज लोअर, मतलब 10,000 रुपये हैं या उससे कम है। मान लीजिए आपकी अगर मशीन 15,000 रुपये की आती है तो उसका 50% यानी 7,500 रुपये ही यहाँ पर दिए जाएंगे, या अगर 30,000 रुपये की आती है मान लीजिए तो वहाँ पर जो है उसका 50% 15,000 होता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट की बात करूं दोस्तों तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या कोई बीमारी की वजह से मान लीजिए आपको अस्पताल में एडमिट करके डेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके अंदर आपको एनेस्थीसिया लेना जरूरी है। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवाई। अगर डॉक्टर ने आपको बेहोशी की दवाई दी है और आपका डेंटल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर जो है आपका कवर किया जाएगा। कंपैशनेट ट्रेवल की बात करूं दोस्तों तो पहले मैं बता देता हूं आपको ये क्या होता है। मान लीजिए आप किसी भी शहर में रहते हैं और आप दूसरे शहर में गए हुए हैं, किसी काम से गए हैं या पढ़ाई की वजह से गए हैं, और वहां पर आप बीमार हो जाते हैं या मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, वहां पर आपका कोई भी केयर करने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी हॉस्पिटल 5 दिन से ज़्यादा की हुई है और आपके घर के इमीडिएट मेंबर यानी आपकी स्पॉस हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपके ब्रदर हो गए या आपके पेरेंट्स हो गए, कोई भी आपकी केयर करने के लिए आता है, रेल से आए या फिर वो एयर ट्रैवल करके आए, तो उनको इकोनॉमी क्लास का जो एयर फेयर होगा या रेल का जो भी टिकट होगा वो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक यहाँ पर उनको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं इस अगर पॉलिसी की बात करूं तो आपको पता है टाटा एज ए ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है और लोग उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उनकी क्लेम सर्विस की भी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इन हाउस क्लेम सर्विस है। ये किसी थर्ड पार्टी के हाथों में अपनी क्लेम सर्विस नहीं देते, ये खुद ही आपका क्लेम जो है सेटल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंज्यूमेबल बेनिफिट्स की। ये भी जो है बेनिफिट इनका काफ़ी यूनिक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आती है मार्केट में जहाँ पे ये कवर नहीं किया जाता है कंज्यूमेबल बेनिफिट। उसमें क्या होता है कि आपके मान लीजिए कॉटन है, अल्कोहल स्वैप्स है, ग्लव्स हैं, पीपी किट्स हैं, बैंडेज टेप्स हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं दोस्तों। इसकी कंपनियां कभी भी पैसे नहीं देती, या अगर देती हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से एड ऑन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी के अंदर ही इनबिल्ट है, मतलब कि आपको इन चीज़ों के भी जो है पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट में जो 80D सेक्शन होता है उसके अंदर आपने जितना भी यहाँ पे प्रीमियम पे किया हुआ है उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा एज पर इनकम टैक्स रूल्स। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी इसके अंदर काफ़ी यूनिक पॉइंट है। आप दूसरी जो पॉलिसीज देखेंगे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देकर यहाँ पे वो बेनिफिट लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए जिन्होंने भी यहाँ पे पॉलिसी ली थी और किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से,
तो जितने का भी सम एश्योर्ड आपने लिया था, तो मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली थी या 20 लाख की पॉलिसी ली थी, तो यहाँ पे जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया था वो पैसा आपके नॉमिनी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर काम करेगा। प्रीमियम फ्रीज हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 70 ईयर्स की एज में। मतलब अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी ली हुई है, चाहे 60 साल में ली है, चाहे 65 साल में ली हुई है, और धीरे धीरे करते हुए आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, हर 5 साल के बाद प्रीमियम बढ़ता है। अगर मान लीजिए आप 71 साल की एज में आ जाते हैं, उसके बाद 75 साल की एज में जाते हैं, तो यहाँ पे जो 71 साल का प्रीमियम है वही आपको यहाँ पे चार्ज होगा, उसके आगे कंपनी प्रीमियम बढ़ाना आपका बंद कर देगी। तो ये भी जो है इस पॉलिसी को काफ़ी यूनिक बनाता है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की बात करूं दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो है 5 लाख रुपए का, और ये भी ओवर एंड अबव है। कभी भी आपको इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो आप जो है यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का कवर ले सकते हैं, और ये कवर जो है आपकी बेस सम एश्योर्ड में से नहीं घटाया जाएगा। ये आपको एक एडिशनल कवर दिया जा रहा है जो कि इस पॉलिसी के अंदर ही इनबिल्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन या जिसने भी पॉलिसी ली हुई है उसकी हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज़्यादा की होती है यहाँ पर, तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपको दिया जाएगा। मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए एक मुश्त आपको ओवर रिम्बर्समेंट के रूप में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आपने ये पॉलिसी ले रखी है और आपके परिवार के अंदर कोई बेटी जन्म लेती है, तो आपको यहाँ पे जो है 60,000 रुपये तक का जो है आप उनका क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई बेटा पैदा होता है तो आप यहाँ पे 50,000 रुपये तक का मैटरनिटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 4 साल का वेटिंग पीरियड है दोस्तों, कि आपने पॉलिसी ली है और ये पॉलिसी जब 4 साल पुरानी हो जाएगी उसके बाद ही आप ये क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है डिलीवरी इवेंट्स की। जैसे बहुत पॉलिसी में होता है कि हम 2 बच्चों तक ही कवर कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है वो एक सिंगल फीमेल भी कवर कर सकती है। मतलब बहुत पॉलिसीज ऐसी होती है कि हस्बैंड और वाइफ को वो पॉलिसी के अंदर रहना ज़रूरी होता है और फिर आपको वो वेटिंग पीरियड कवर करना है। अगर मैं मान लूँ किसी भी सिंगल फीमेल लेडी ने ये पॉलिसी ली है, मान लीजिए आज वो अनमैरिड हैं और उनकी उम्र 20 साल है, उन्होंने पॉलिसी ले रखी है और वो पॉलिसी को कंटिन्यू करती हैं, और मान लीजिए 25 साल में उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट ईयर उनका अगर कोई बेबी होता है तो वहां पर उनकी एज आज हो गई 26 साल। तो यानी 6 साल का वेटिंग पीरियड उन्होंने कवर किया है, जबकि कंपनी कह रही है मुझे सिर्फ 4 साल का वेटिंग पीरियड चाहिए। और यहाँ पे हस्बैंड के साथ रहते हुए उनको अभी 1 साल हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर किसी सिंगल फीमेल है तो भी उनको यहाँ पर जो है मैटरनिटी का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये पॉलिसी पहले खरीद रखी थी। न्यूबॉर्न बेबी कवर की बात करूं दोस्तों, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आपने मैटरनिटी बेनिफिट लिया हुआ है ऊपर वाला, तो आपको यहाँ पर जो है उस बेबी के कवर के लिए भी, मान लीजिए उनको भी कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है या उनको नर्सरी में रखा जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे उनको 10,000 रुपये जो है उनके लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे अलग से। फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करें दोस्तों, अगर आपने मैटरनिटी बेनिफिट लिया है तो आपको भी पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको BCG का टीका लगता है, DPT का, और बहुत सारे ऐसे टीके होते हैं जो पहले साल के अंदर बच्चे को लगाए जाते हैं। तो पहले साल के यहाँ पे बच्चे के कवर के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। 10,000 रुपये दिए जाएंगे अगर आपका कोई बॉय है चाइल्ड, और 15,000 रुपये दिए जाएंगे गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आपने मैटरनिटी बेनिफिट लिया हुआ है तो। OPD की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये प्लान जो है इसी वजह से काफ़ी यूनिक बना हुआ है कि यहाँ पर वो भी अवेलेबल है। 5,000 रुपये आपको हर साल दिए जाएंगे OPD के लिए, जिसमें आप डॉक्टर की फीस ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट, दवाइयों के पैसे, मेडिकल टेस्ट के पैसे भी जो है आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो कवरेज है पहले 2 साल अवेलेबल नहीं होगी, तीसरे साल से आपको ये हर साल बेनिफिट दिया जाएगा। इसी तरीके से डेंटल केयर की अगर मैं बात करूं OPD की, यहाँ पर वो 10,000 रुपये की अवेलेबल है, और सेम यहाँ पे वो भी आपको जो है पहले 2 साल नहीं मिलेगा, तीसरे साल से मिलेगा। मान लीजिए आप रूट कैनल कराते हैं, दांत निकलवाते हैं, या फिर अपना जो है दांतों के ऊपर कैपिंग करवाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं दोस्तों जो दांतों की जिसमें ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी अच्छा खासा खर्च आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन तीसरे साल से। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करूँ दोस्तों, तो अगर 2 साल की पॉलिसी आप एक ही बार में लेते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसी तरीके से 3 साल की पॉलिसी आप एक साथ खरीद लेते हैं तो आपको 10% जो है टोटल प्रीमियम में
डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम फैमिली फ्लोटर डिस्काउंट की। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी इंडिविजुअल ना लेके फ्लोटर के रूप में लेते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल का प्रीमियम आ रहा था और आपने इंडिविजुअल ना लेकर फ्लोटर में ली है, तो आपको इंडिविजुअल रेट से जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 2 मेंबर्स के लिए पॉलिसी ली है, 28% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 3 मेंबर्स के लिए पॉलिसी ली है, और 32% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने पॉलिसी के अंदर 3 से ज़्यादा मेंबर्स ऐड कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिनका 15,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा था और आपने जो है दूसरे इंडिविजुअल को ऐड किया, तो वहाँ पर भी उनका भी 15,000 आ रहा था इंडिविजुअल रूप में, लेकिन आपने उनको फ्लोटर के अंदर ये ले लिया, तो दोनों को जो भी प्रीमियम बन रहा था 30,000 रुपया, तो वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 मेंबर हैं तो 28% और 3 से ज़्यादा हैं तो 32%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हाई एंड डायग्नोस्टिक की। ये दोस्तों अभी तक मैंने फीचर किसी भी कंपनी में नहीं देखा है, तो इसको आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको ये बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है और ये सिम्टम्स हैं, तो आप इसके मेडिकल चेकअप कराइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन परफ्यूजन इमेजिंग, ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, सीटी बायोप्सी हो गया, लीवर बायोप्सी हो गया, ठीक है, पेट एमआरआई हो गया, पेट सीटी हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसे एग्जामिनेशन है जो काफ़ी महंगे होते हैं, जो कि फर्दर डायग्नोस्टिक के लिए किए जाते हैं, जैसे कि कुछ कैंसर की बीमारियां या कुछ गंभीर बीमारियों के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी डायग्नोस होती है जिन्होंने भी पॉलिसी ली हुई है, तो आपको एडमिशन लेकर उसका ट्रीटमेंट लेना होगा, वो पॉलिसी के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो आपके तो ओपीडी बेसिस पे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो गए। अगर आपकी वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप यहाँ पर 25,000 रुपये तक पर ईयर उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो यूनिक फीचर है इस पॉलिसी को बहुत ही खास बनाता है। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि आप हो सकता है इस पॉलिसी के फीचर सुन सुनकर थक जाएं, तो देख लीजिए आप कितने सारे इस पॉलिसी के अंदर फीचर्स मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। तो दोस्तों यहाँ पे 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का है, मतलब आपको पहले से कोई बीमारी रही हो, जैसे कि मान लीजिए डायबिटिक रहा हो, बीपी की प्रॉब्लम रहा हो, थायराइड रही हो आपको, ठीक है, या फिर आपको कभी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहा हो। तो ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि आपको पहले से हैं, पॉलिसी लेने के पहले से, तो ये बीमारियां भी आपकी यहाँ पे कवर की जाएंगी, लेकिन वो 2 साल के बाद की जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है कुछ स्लो ग्रोइंग डिजीज का, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, स्टोन हो गया, साइनस की सर्जरी हो गई, यूट्रस की समस्या हो गई, यूट्रस रिमूवल हो गया, साइनस पॉलिप्स हो गए, किडनी स्टोन्स हो गई। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं दोस्तों जो कि 2 साल के बाद कवर की जाती हैं, और इसी तरीके से इस पॉलिसी में भी है, और जर्नल भी आपको जो है ये लगभग 2 साल का वेटिंग पीरियड ही मिलेगा लगभग हर पॉलिसी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे 30 दिन का जो वेटिंग पीरियड है वो यहाँ पर किसी भी बीमारी का आपको कवर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल कवर। एक्सीडेंट की वजह से अगर मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन होती है, चाहे पॉलिसी लेने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी हो गई है, तब भी ये पॉलिसी आपकी काम करेगी, बट पहले 30 दिन जो है ये किसी भी बीमारी का कवर आपको नहीं मिलेगा, जो लगभग हर पॉलिसी के अंदर होता है। 4 साल का दोस्तों यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है वो मैटरनिटी कवरेज का है, वो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। इनिशियल 2 साल का, मतलब शुरुआती 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है यहाँ पे वो ओपीडी कवरेज के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो भी ओपीडी कवरेज है, चाहे वो डेंटल ओपीडी है, चाहे वो आपकी नॉर्मल ओपीडी है, वो 2 साल के बाद ही कवर की जाएगी। और आपको अगर इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसकी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं, इसकी पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर डाउनलोड करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ब्रोशर भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े भी रह सकते हैं। आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं बहुत सारे आपको माध्यम देता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंश्योरेंस विद सचिन के नाम से। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं facebook.com/insurance with सचिन के नाम से। हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपको टाइम टू टाइम जो है इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स इसमें मिलती रहती हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंश्योरेंस सचिन के नाम से,
और अगर आप मान लीजिए कुछ पूछना चाहते हैं, किसी बीमारी के डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, कोई अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल पे मुझे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं contact@insuranceWithSachin के नाम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी यूनिक प्लान है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है नॉलेज हो कि मार्केट के अंदर इतने अच्छे प्लान्स भी अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छी कंपनी के। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सचिन वर्मा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।